नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी राष्ट्र से 8 चीते भारत में ट्रांसलोकेट हो रहे हैं। इसकी औपचारिक घोषणा हाल ही में 12 नवंबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति की उपस्थिति में की गई। यानी आप कह सकते हैं कि इस बात की शुरुआत हो गई है प्रतीकात्मक स्तर पर कि बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते दिए हैं। हालांकि पहले बोत्सवाना में ही स्थित मोकोलोदी नेचर रिजर्व में 5 चीतों को क्वारंटाइन सुविधा में रखा जाएगा, फिर 3 चीतों को क्वारंटाइन सुविधा में रखा जाएगा और जब इनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी हो जाएगी तब इनको फिजिकली भारत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। इससे पहले भी प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते आए थे। उसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे। भारत के प्रोजेक्ट चीता, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, उसके तहत भारत में चीतों का पुनर्वास करना है, जो कि लगभग 70 साल से भारत में विलुप्त घोषित है। और इनका पुनर्वास भारत में करके भारत की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करना है, क्योंकि चीता एक कीस्टोन प्रजाति है और किसी भी क्षेत्र के, विशेष तौर से जहां पर चीते रहते हैं, उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कीस्टोन प्रजाति जैसे कि चीता, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए आज प्रोजेक्ट चीता और चीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ बुनियादी चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले बोत्सवाना के बारे में जानते हैं। जैसे ये यहाँ पर नामीबिया है, ये साउथ अफ्रीका है और ये बोत्सवाना है। बोत्सवाना में ही आप जानते हैं कालाहारी डेजर्ट है, जो यहाँ पर इस क्षेत्र में इस प्रकार से फैला हुआ है और बोत्सवाना का लगभग 70% जो हिस्सा है वो कालाहारी डेजर्ट से घिरा हुआ है, कालाहारी मरुस्थल से घिरा हुआ है। और यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है घांजी, वहां से इन चीतों को लाया गया है और इनको मोकोलोदी नेचर रिजर्व में एक तरह से वहां की क्वारंटाइन सुविधा में रखा गया है। और उसके बाद जब इनकी क्वारंटाइन सुविधा पूरी हो जाएगी, पहले 5 चीतों की, 3 चीतों की और उसके बाद 8 चीतों को भारत में ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये बोत्सवाना की अवस्थिति, आपने भौगोलिक अवस्थिति देख ली। बोत्सवाना की जो सीमा है वो साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जिम्बाब्वे और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये नामीबिया फैला हुआ है। और यहाँ 3 राष्ट्र हैं, एक तरह से जिम्बाब्वे, जाम्बिया और ये नामीबिया। तो ये बोत्सवाना की स्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति है। यहां से ही 8 चीते भारत में आने हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2022 में हुई थी। क्यों हुई थी? ताकि भारत में चीतों का पुनर्वास किया जा सके और भारत का जो सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है, जो सवाना इकोसिस्टम है, उसके एक तरह से उसमें जैव विविधता बनाए रखना और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, उसमें संतुलन एस्टेब्लिश करने के लिए कीस्टोन प्रजाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीस्टोन प्रजाति कौन सी प्रजाति होती है? कीस्टोन प्रजाति वे प्रजाति होती है जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए सबसे केंद्रीय भूमिका निभाती है। आप ये जानते हैं कि जो चीता है वो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर आ जाता है और अगर चीतों की उपस्थिति नहीं होगी तो किसी भी क्षेत्र में जो विशेष तौर से सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है, जो घास पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें असंतुलन हो सकता है। और इसलिए इस तरह की कीस्टोन प्रजाति घास पारिस्थितिकी तंत्र, सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करती है, इसलिए इनको कीस्टोन प्रजाति के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में चीते 1952 से औपचारिक रूप से विलुप्त घोषित हैं और भारत 70 साल बाद फिर से, भारत ने पहले भी प्रयास किए हैं चीतों के भारत में पुनर्वास के लिए, लेकिन उन प्रयासों में वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत काम करता है, प्रोजेक्ट चीता जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंतर्गत काम करता है, जिस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और इसके अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत चीतों के पुनर्वास की भी एक तरह से देख रेख कर रहा है। तो जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे वो कहां पर एक तरह से उनको ट्रांसलोकेट किया गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। और बाद में फिर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट चीता के तहत वर्तमान में भारत में कितने चीते हैं? 27 चीते हैं, जिसमें से जो 24 चीते हैं वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। और इनमें से 3 चीतों को आप देखिए कि विविधता देखने, एक पूरे भारत में एक प्रकार से उनके प्रसार के को ध्यान में रखते हुए इनको गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, विशेष तौर से मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में स्थित है। वहां पर इनको ट्रांसलोकेट किया गया था 3 चीतों को।
ताकि एक स्थान के स्तर पर भी एक विविधता को बनाए रखा जा सके। धीरे धीरे इस प्रकार से इनको अलग अलग स्थानों पर ले जाने की योजना है भारत सरकार की। तो आपने इसके बारे में बेसिक चीजें जान ली है प्रोजेक्ट चीता के बारे में। अब चीता के बारे में कुछ वैज्ञानिक जानकारी हासिल कर लेते हैं, इनके नेचर के बारे में जान लेते हैं। अगर चीते की विश्व भर में प्रजातियों के बारे में हम चर्चा करें तो विश्व भर में इसकी प्रजाति तो मुख्यतः 4 है, लेकिन एक बड़े स्तर पर आप 2 प्रजाति के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, एक एशियाई चीता और एक अफ्रीकी चीता। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एसिनोनिक्स जुबेटस। एसिनोनिक्स जुबेटस वैज्ञानिक नाम है चीते का। और जो एशियाई चीता है, एशियाई चीते की प्रजाति है, उसका नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस। ये एशियाई चीते का वैज्ञानिक नाम है। और अफ्रीकी चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस, इसका ये नाम है। चीते की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी माना जाता है। जब ये अपने शिकार के पीछे भागता है तो नॉर्मली सामान्य तौर से 200 से 300 मीटर की ही दूरी इसको तय करनी होती है। इतनी तेजी से अपने शिकार को पकड़ता है और 1 मिनट के भीतर ही ये उसको पकड़ लेता है। सामान्य तौर से ये दिन के दौरान ही शिकार करते हैं। और दिन के दौरान शिकार करने का एक कारण ये भी माना जाता है कि जो इनके प्रतिस्पर्धी हैं, इनके पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, चाहे वो शेर हो, चाहे लकड़बग्गा है और चाहे तेंदुआ हो, उनसे प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए ये दिन में शिकार करने का प्रयास करता है। चीते की ये सामान्य विशेषता होती है। अगर हम अफ्रीकी चीता और एशियाई चीते के बारे में सामान्य विशेषताओं को देखें तो जो अफ्रीकी चीते होते हैं वो हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा आपको देखने को मिलेगी। और एशियाई चीतों से इनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है। अफ्रीकी चीतों के चेहरों पर धब्बे और रेखाओं की सामान्यतः प्रधानता होती है और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सामान्यतः पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीते वल्नरेबल, सुभेद्य श्रेणी में है, जबकि अगर एशियाई चीतों की बात करें तो ये अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े नाटे होते हैं अफ्रीकी चीतों के मुकाबले। इसके अलावा हल्के पीले रंग की इनकी त्वचा होती है। शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर अधिक बाल देखने को मिलते हैं एशियाई चीतों के। केवल ईरान में ये पाए जाते हैं और ईरान ये इस बात का दावा करता है कि अभी उसके पास एशियाई चीतों की संख्या केवल 12 है। हालांकि इस संख्या को वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन सामान्यतः उसके द्वारा इस बात का दावा किया जाता है। एशियाई चीते जो है वो आधिकारिक रूप से भारत में कब विलुप्त घोषित कर दिए गए थे? 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे आधिकारिक रूप से। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें एशियाई चीतों को किस श्रेणी में रखा गया है? रेड लिस्ट के अंतर्गत उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में इनको रखा गया है। तो ये एशियाई और अफ्रीकी चीतों के बारे में सामान्य चीजें आपने जान ली हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत वर्ष 2022 में हो गई थी। इसके कंजर्वेशन के प्रयासों में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विशेष रूप से भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता वस्तुतः प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही, उसी के अंतर्गत एक तरह से काम करता है। और इसमें जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि सितंबर 2022 में सबसे पहले नामीबिया से 8 चीते आए। फिर नामीबिया के बाद फरवरी 2023 में कहां से चीते आए? दक्षिण अफ्रीका से आए। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों की संख्या 12 थी और अब एक बार फिर बोत्सवाना से 8 चीते भारत में आ रहे हैं। वर्तमान में 27 चीते भारत में हैं, जिसमें से 24 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है और 3 गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में वहां पर है। तो इस तरह से भारत में कोशिश की जा रही है कि चीतों का पुनर्वास भारत में पूरी तरह से अच्छी तरह से हो, ताकि सवाना पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में जो इनकी भूमिका है, जो इनकी केंद्रीय भूमिका है, उसके अंतर्गत भारत में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में आगे जा सके। और आप ये भी जानिए कि जो सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है वो जंगली क्षेत्र और मरुस्थल के बीच एक महत्वपूर्ण संक्रमणशील क्षेत्र होता है, संक्रमणकारी क्षेत्र होता है। और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में इस तरह की कीस्टोन प्रजातियों की विशिष्ट भूमिका है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन कौन सा प्राधिकरण करता है? आपके सामने ऑप्शंस है: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।